अच्छा, मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ, उसको हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ओरल इवैल्यूएशन बेसिकली कहते हैं कि जब हम अपना मुँह चेकअप के लिए जाते हैं। होता ये है कि जब किसी को कोई इश्यू होता है, हमारे यहाँ दाँत में किसी को तकलीफ़ है, मुँह में छाले निकल जाते हैं या दाँत टूट जाता है या कोई भी इश्यू मुँह से रिलेटेड होता है, तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो ओरल इवैल्यूएशन उसी को कहते हैं सिंपल। डेंटल प्रोस्थेटिक्स यानी प्रोस्थेटिक्स उसको कहा जाता है जब जिस्म का कोई भी हिस्सा टूट जाता है या मिसिंग होता है, तो उसकी जगह पर जो आर्टिफ़िशियल बॉडी पार्ट लगाया जाता है, उसको प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। तो डेंटल में भी ये होता है कि जब किसी का दाँत टूट जाता है, उसको निकाल लेते हैं, तो उस जगह पर जो है ना नकली दाँत बिठाया जाता है। तो नकली दाँत किसी भी तरह से बिठाएँ, बेशक वो इम्प्लांट के ज़रिए हो या डेंचर जो कि दाँतों के पूरी 32 के सेट होते हैं वो हो या जो ब्रिज के ज़रिए हो, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रही है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे 3 दाँत एक साथ बने हुए हैं और उसको फिक्स किया जा रहा है। ये ब्रिज है और उसके आगे जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये भी ब्रिज है। यहाँ पर एक पिक्चर है, जिसमें हड्डी के अंदर एक स्क्रू डला हुआ है, पेच डला हुआ है, ये इम्प्लांट है। जब किसी का दाँत मिस हो जाता है, किसी का दाँत निकाल दिया जाता है, तो उस जगह पर हड्डी के अंदर ड्रिल करके स्क्रू लगाते हैं और उसके ऊपर एक आर्टिफ़िशियल दाँत बिठा देते हैं। तो ये पूरा डिपार्टमेंट जो होता है, पूरी फ़ील्ड है, इसको प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। देन कम्स द इम्प्लांट। इम्प्लांट और इम्प्लांट रिलेटेड प्रोस्थेटिक्स बिल्कुल एक ही चीज़ है। होता ये है कि जब किसी का दाँत मिस हो जाता है, एक दाँत निकाल लेते हैं, तो उसकी जगह पर उसको रिप्लेस करने के लिए हमें 3 दाँत बिठाने पड़ते हैं। यानी उसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो दाँत हैं या दाढ़ है, उसको काट के छोटा करके फिर उनके ज़रिए से फिक्स किया जाता है। तो उसमें आपके जो लेफ्ट और राइट साइड पे दाँत है, उसका स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो उसके बदले में एक न्यू इन्वेंशन आई है जिसको डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। यानी इसको हड्डी के अंदर सुराख करके उसमें एक स्क्रू डाल देते हैं, कुछ अरसे के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो हड्डी उस स्क्रू को बहुत अच्छे से ग्रिप पकड़ लेती है उसकी। बाद में उसके ऊपर एक नकली दाँत बिठा दिया जाता है। इसमें पिक्चर में जो नज़र आ रहा है ये बोन के अंदर स्क्रू है और उसके ऊपर जो जो व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है ये उसका क्राउन है, कवर है। तो ये डेंटल इम्प्लांट है और बाज़ प्रोस्थेसिस ऐसे भी होते हैं कि किसी के मुँह के अंदर कोई भी दाँत नहीं है तो उस जगह मुँह के अंदर जो है ना तकरीबन ऊपर वाली हड्डी में 4 इम्प्लांट या 5 इस तरह से स्क्रू लगा के और नीचे वाले में भी 4-5 स्क्रू लगा के फिर उसके ऊपर एक पूरा 32 का सेट फिक्स किया जाता है। तो वो इम्प्लांट रिलेटेड प्रोस्थेटिक्स उसको कहते हैं। ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ये क्राउन की है, जिसको हम पाकिस्तान में खोल कहते हैं या कवर भी लोग कहते हैं इसको। तो होता ये है कि जब दाँत के अंदर कोई कीड़ा लगता है तो वो दाँत का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब कर दे। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि पीछे की दाढ़ों में कैविटी लगी होती है और वो काफ़ी डैमेज कर जाता है उस पूरे दाँत को। तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए उस जगह पे जहाँ से कैविटी लगी है उसको क्लीन करने के बाद बाज़ दफ़ा रूट कैनाल करते हैं, बाज़ दफ़ा विदाउट रूट कैनाल उसको दोबारा से स्ट्रक्चर को बिल्ड करके यानी फिलिंग करके उसके ऊपर एक होल चढ़ा दिया जाता है। उसमें मेटल के साथ भी आता है होल आजकल ज़िरकोनिया बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो चल रही है। तो ये कवर्स होते हैं बेसिकली दाँत के ऊपर लगाए जाते हैं। अच्छा एंडोडोंटिक्स बेसिकली वो फ़ील्ड है डेंटिस्ट्री की जिसमें दाँतों के जड़ों का इलाज किया जाता है। जब दाँत के अंदर कीड़ा लगे और वो कीड़ा इतना डीप चला जाए कि वो अंदर जाके नसों को टच कर जाए, तो शदीद तकलीफ़ होती है, ठंडे पानी से, गर्म पानी से तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में अंदर से उसकी उनका कनेक्शन काटना होता है। पाकिस्तान में उसको हम कहते हैं रगें काटना, कनेक्शन काटना या दाँत को डेड करना। उसमें जो अंदर रगें होती हैं जिसकी वज़ह से दाँत के अंदर हसासियत होती है, ठंडा-गरम लगना या दर्द का होना, तकलीफ़ का होना, वो उस उनके अंदर जो रगें होती हैं उसकी वज़ह से होती है, नर्व्स की वज़ह से। तो उसको जो है ना वो छोटे से पिन के ज़रिए ये जो एक तस्वीर नज़र आ रही है दाँत के अंदर यहाँ पर एक मेटल की चीज़ डली हुई है। ये बेसिकली कटर्स होते हैं, इसकी बहुत बारीक इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये कटिंग का काम करते हैं बेसिकली। तो उसके ज़रिए से अंदर की तमाम रगों को निकाल लिया जाता है, उसके बाद फिलिंग करके उसके ऊपर कवर वगैरह चढ़ा के जो है ना दाँत को दोबारा से रिस्टोर कर दें। तो ये सारा जो है ना रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी जो नॉर्मली हम सुनते हैं हर जगह पर। तो इस पूरे ट्रीटमेंट के जो डिपार्टमेंट है ये पूरा एक अलग ब्रांच है डेंटिस्ट्री की, ये एंडोडोंटिक्स कहलाती है। उसके बाद आता है पेरियोडोंटिक्स। पेरियोडोंटिक्स से मुराद ये है कि दाँतों के इर्द-गिर्द की तमाम जो चीज़ें हैं यानी मसूड़े बेसिकली दाँत के इर्द-गिर्द हड्डी है, मसूड़े हैं, उनकी जो सर्जरीज़ होती हैं या उनकी क्लीनिंग होती है, ये सारी पेरियोडोंटिक्स में आती है। होता ये है कि अब किसी के दाँत गंदे होते हैं तो लोग हम कहते हैं ना कि दाँत वॉश कराने जा रहे हैं या दाँत की सफाई कराने जा रहे हैं। तो वो जो दाँतों की सफाई होती है उसमें जो दाँतों के ऊपर स्टेन्स वगैरह रखे होते हैं, वो लगे हुए होते हैं, उनको क्लीन करना और उसके साथ जो मसूड़ों के इर्द-गिर्द मस्कोरा जमा हो जाता है, उसको रिमूव करना और उसकी वजह से जो मसूड़ों में बीमारियाँ आ जाती हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन आ जाता है, मसूड़े अपनी जगह छोड़ जाते हैं या मसूड़े जो है ना वो उसमें इन्फेक्शन की वजह से हड्डी अपनी जगह छोड़ जाती है। तो ये तमाम जो छोटी-मोटी सर्जरीज़ मसूड़ों से रिलेटेड हैं, वो पेरियोडोंटिक्स के अंदर आती है। इसमें एक चीज़ ये है कि डेंटल इम्प्लांट्स भी पेरियोडोंटिक्स में है भी है, प्रोस्थेटिक्स में भी है और एंडोडोंटिक्स में भी है। यानी ये तमाम इस वक़्त जो है ना वो सर्जरी में भी इम्प्लांट्स किए जाते हैं। तो ये इम्प्लांट्स कई डिपार्टमेंट्स जो है ना वो उसको भी डील कर रहे हैं।
ऑर्थोडोंटिक्स डेंटिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें दांत सीधे किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे जो है ना वो बचपन में अंगूठा बहुत ज़्यादा चूसते हैं या बहुत ज़्यादा फ़ीडर्स वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं या रात को मुँह खोल के सोते हैं या उनकी हड्डी के अंदर ऐसी कोई एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है जिसकी वज़ह से जब वो बड़े होते हैं तो उनके दाँत टेढ़े-मेढ़े होते हैं या वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ होंगे या बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि नीचे का जबड़ा बहुत आगे की तरफ है या ऊपर वाला जबड़ा जो है वो बहुत आगे की तरफ है। तो उस सूरत में दाँतों के ऊपर जो है ना, ये जो अभी आपको इसमें मेटल नज़र आ रहे हैं, दाँतों के ऊपर स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, ये ब्रेसिस कहलाता है। ये जो है ना, ये जो तारें लगी होती हैं, ये तारों का ट्रीटमेंट तकरीबन 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी चलता है। और इसमें आजकल जो है ना, वो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस भी आ रहे हैं। अलाइनर्स, क्लियर अलाइनर्स उसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर अलाइनर्स हैं उसके अलावा जो मिसअलाइन्ड जॉ स्ट्रक्चर्स यानी जब किसी के जबड़े के अंदर कोई इश्यू हो, किसी का जबड़ा बड़ा हो या छोटा हो, तो उसको भी फिर दाँतों के अंदर ऊपर जो है ना तार लगा के, उसके ज़रिए से खींच के हड्डी को आगे की तरफ किया जाता है। तो ये सारा जो दाँतों को सीधा करने का अमल है, इसको ऑर्थोडोंटिक्स कहा जाता है। सर ये काइंडली आप ज़रा इसको। ये है मिसिंग टूथ क्लास है। इसमें होता ये है कि अगर जाहिर है, अगर आपके मुंह में कोई दांत मिस है, मरीज आता है हमारे, उसके कोई दांत मिस है, तो हम उसका इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, उसका हम इलाज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका दांत है ही नहीं। ये तब से होता है बिलफर्ज आपने, अगर एक्सीडेंट में 5-6 दांत आपके मिस हो जाते हैं तो ठीक है, इलाज मिलेगा। लेकिन जब आप डेंटल इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो से पहले अगर कोई दांत मिस है, वो टेस्ट करते हैं। कोई दांत मिस है तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। बाकी सारे दांतों के, अगर 28 नंबर आपका दांत मिस है, तो उस 28 नंबर दांत का जो है आप क्लेम कभी भी नहीं बना सकते। उसके जगह उसको आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब दांत पहले से नहीं है। ये याद रखिए, अगर किसी दांत, अगर एक दांत नहीं है मरीज का, तो हम देखेंगे इसका दांत कब मिसेंगे। जिस दिन इसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है 1/1/2023 को, और उसका दांत था दिसंबर 2022 में मिसिंग था, तो उसे क्या कर सकते हैं, हम वो नहीं लगा सकते। अगर लगेगा तो मरीज जेब से पैसे देगा, इंश्योरेंस के पैसे नहीं देगा। अच्छा, रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स वो तमाम ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें दाँतों को रिस्टोर किया जाता है। यानी दाँत का कोई स्ट्रक्चर टूट जाए, किसी भी वजह से उसके अंदर कीड़ा लग सकता है, दाँत फ्रैक्चर हो सकता है या दाँत जो है ना वो किसी एक्सीडेंट में निकल सकता है। इसी सूरत में जब दाँत का स्ट्रक्चर टूटे या दाँत पूरा का पूरा निकल जाए, उसको जब रिस्टोर किया जाता है यानी वहाँ पर आर्टिफ़िशियल दाँत लगाया जाता है, इस प्रोसेस को इसको रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें और वो प्रोस्थेटिक्स में फिर क्या डिफरेंस हुआ, मतलब? अच्छा देखिए, प्रोस्थेटिक्स जो है ना वो ऐसी ब्रांच है डेंटिस्ट्री की जिसमें नकली दांत लगाए जाते हैं। जो नकली दांत लगाए जाते हैं ना बेसिकली उसको प्रोस्थेसिस कहते हैं। अच्छा देखिए, प्रोस्थेटिक्स जो है ना वो उन डिवाइसेस को कहा जाता है, उन apparatus को या वो उन चीज़ों को जो कि रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यानी नकली दांतों ठीक। को लगाना या कोई दांत में मिस हो जाए तो उसको जो लगाने का अमल है, इसको हम रिस्टोरेशन कहते हैं। यानी एक चीज़ मिस हो गई, अब उसको हम दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं। अच्छा, ये टीएमजे ट्रीटमेंट्स है। टीएमजे स्टैंड्स फॉर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये जो हमारे जबड़े का जॉइंट होता है, जबड़े का जो उसको हम क्या कहते हैं, ये जो कानों के बिल्कुल साथ ही जॉइंट होता है जिसकी वजह से जबड़े आपके जॉइंट हुए हुए होते हैं। जब आप दांतों को, मुंह को अपना हिलाते हैं तो आपको एक मूवमेंट कानों के साथ ही फील होती है। ठीक है, इसको टीएमजे कहा जाता है बेसिकली। तो इसकी जो जितनी भी ट्रीटमेंट्स है, यानी बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप, कुछ लोग रात को दाँत जो है ना बहुत ज़्यादा घिसने के आदी होते हैं, नींद में वो दाँतों को आपस में बहुत ज़्यादा घिसते हैं या कुछ लोग गुस्से की हालत में बहुत ज़्यादा दाँतों को घिसते हैं या कुछ लोगों की पैरा फंक्शनल हैबिट्स होती है, यानी चावल के दाने चबाना या छालिया वगैरह चबाते हैं या पिन वगैरह या लोहे की कोई चीज़ मुँह में रख के, अक्सर लोग पेंसिल वगैरह रख के चबाते हैं। तो उसकी वजह से जो आपकी ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर इश्यूज़ आ जाते हैं। यानी ये जॉइंट जो है ना वो बाज़ दफ़ा स्टिफ़ हो जाता है, बाज़ दफ़ा पेनफुल हो जाता है, बाज़ दफ़ा इसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो बीमारियाँ होती हैं ना, ज़ाहिर है जब आपका जब स्टिफ़ हो जाएगा तो वो फिर आपको तकलीफ़ देगा। जब आप खाना खाएँगे, कोई खाने की कोशिश करते हैं या पानी पीते हुए या रात को सोते हुए भी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उसको रोकने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। एक होता है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ओरल माउथ गार्ड्स। ये सॉफ्ट रबड़ के जो है ना वो एक ढांचा सा, सांचा सा बना होता है जो कि रात को मुँह के अंदर लगा के सोते हैं। उससे ये होता है कि रात को बेशक आप अगर दाँत घिसते भी हैं तो वो चूँकि रबड़ के सांचे के अंदर फँसा हुआ होता है दाँत, तो वो उसकी वजह से रगड़ नहीं बनती और आपके टीएमजे में दर्द नहीं होता है। यहाँ पर ओरल स्प्लिंट्स का ज़िक्र किया है। बाज़ दफ़ा टीएमजे में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर दाँतों को आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तारों के ज़रिए बाँध दिया जाता है। ताकि जो है ना वो कुछ अरसे के लिए ये जॉइंट अपनी जगह पर बिल्कुल फ़िक्स रहे और वहाँ पे तकलीफ़
कम से कम हो सके। उसके अलावा एक्सक्यूज मी, फिजिकल। जी जी। मुझे सही भाई एक चीज़ कंफर्म कर दें प्लीज़ यहाँ पे कि जो कुछ लोग आपको मतलब एक आदत होती है वो बबल चू करते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट होगा हमारे टीएमजे मतलब डिसऑर्डर से? मतलब कोई वो कॉज करेगी एनी काइंड ऑफ पेन और एनीथिंग एल्स? नहीं, अगर आप च्युइंगम च्यू करते हैं तो च्युइंगम तो हम रिकमेंड भी करते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ टीएमजे के इश्यूज होते हैं जिसमें हम पेशेंट्स को च्युइंगम वगैरह चबाने के लिए देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हार्ड च्युइंगम यूज़ करते हैं, जैसे छालिया या कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आप उसको च्यू करते हैं तो उसकी वजह से टीएमजे में इशू। मैं ये कह रहा था कि इतना फिजिकल थेरेपी में भी एक स्पेशल काइंड ऑफ च्युइंगम यूज की जाती है, वो में भी आपको आइडिया उसका होगा। लेकिन उस वो होती है रबड़ की टाइप होती है, लेकिन वो फिजिकल थेरेपी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर मतलब एज बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं नॉर्मली च्युइंगम होती है मैं उसका पूछ रहा हूँ कि वो कोई कॉज करती है पेन वगैरह? नहीं नहीं, च्युइंगम नहीं कॉज करती। थैंक यू सो मच। जी, ये रूट कनाल ट्रीटमेंट है। रूट कनाल ट्रीटमेंट जिस तरह से एंडोडोंटिक्स में हमने जिक्र किया था कि दांतों की जड़ों के अंदर कोई मसला आ जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो रगें रगें काटना जिसको कहते हैं, या दांत को डेड करना जो कहते हैं, इसको रूट कनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। रूट्स सिंपल दांतों की जड़ें हैं। कनाल जो है ना, दांतों के अंदर, जड़ों के अंदर जो स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर नसें होती हैं या खून होता है, पल्प जिसको हम कहते हैं, वो जिस जगह पर होता है उसको कनाल कहते हैं। तो बेसिकली ट्रीटमेंट यही होता है कि आप वहाँ से ड्रिल करके कनाल के अंदर तक जाते हैं, वहाँ से जो है ना रगें निकाल के उस जगह पे फिलिंग करके बाद में उसके ऊपर कवर बिठा दिया जाता है। ये रूट कनाल ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान में हम 3 विजिट्स करते हैं। वैसे रिकमेंडेड भी 3 विजिट्स ही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ डेंटिस्ट जो हैं इसको सिंगल विजिट में भी करते हैं, यानी एक ही दिन में भी कर देते हैं। लेकिन मोस्टली जो डेंटिस्ट हैं वो 3 दिन में ही करते हैं इसको। प्रोफाइलेक्सिस बेसिकली जो है ना वो ये समझेंगे कि ये प्रिवेंशन का दूसरा नाम है, यानी बीमारी होने से बचाने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं वो प्रोफाइलेक्सिस होती हैं। जैसे कि अगर किसी के दांतों के इर्द-गिर्द मस्कोरा जमा हो रहा है, तो ज़ाहिर है वो कुछ अरसे बाद मसूड़े में इन्फेक्शन करेगा और बाद में दाँत जो है ना ढीला हो जाएगा और उसके इर्द-गिर्द इन्फेक्शन होगा, तकलीफ होगी, बहुत सारे मसाइल उसकी वजह से हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए बार-बार जो है ना वो उसकी क्लीनिंग की जाती है, दाँतों के इर्द-गिर्द मस्कोरा ना जमा हो, कोई कचरा ना जमा हो, मसूड़े के अंदर इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए क्लीनिंग वगैरह की जाती है। अच्छा, बार-बार कोई चेकअप उसका किया जाता है ताकि दाँतों में चेक किया जा सके कि कहीं कोई कैविटी तो नहीं लगी हुई है, यानी कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, कि मसूड़ों में कोई बीमारी किसी किस्म की तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें जो करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। ये बेसिकली प्रिवेंशन की बिल्कुल सेम है। पेरियो सर्जरी जो है, दाँतों के इर्द-गिर्द जो स्ट्रक्चर है यानी मसूड़ा जो है, उससे रिलेटेड जितनी बीमारियाँ होती हैं उसको पेरियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। तो दा जब भी कोई मसूड़े में कोई मसला आता है या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों के दाँत के ऊपर मसूड़ा बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना दाँतों के इर्द-गिर्द मसूड़ा का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है कि वो बिल्कुल दाँतों को कवर किया हुआ होता है उसने। तो ऐसी सूरत में फिर उस मसूड़े को काटना पड़ता है, शेप उसका प्रॉपर बना के, उसको काट के, उसके सुचर किया जाता है, यानी उसको टाँके लगा के कुछ अरसे के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर वो मसूड़ा अपनी जगह पर दोबारा सेहतमंद हो जाता है और बीमारी जो है ना ये खत्म हो जाती है। तो इस प्रोसेस को, इस तरह की जो सर्जरीज़ होती हैं, उसको पेरियो सर्जरी कहा जाता है। कुछ लोगों की गमी स्माइल होता है, यानी जब वो हँसते हैं तो उनके दाँतों के इर्द-गिर्द मसूड़े इतने बड़े होते हैं कि उनकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, या ऐसा लगता है कि जैसे उनका मुँह बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ फूला हुआ है। तो ऐसी सूरत में भी मसूड़ों को काट के थोड़ा-सा हड्डी को भी रिमूव करके फिर मसूड़ों को आपस में सुचर करके यानी टाँके लगा के बंद कर दिया जाता है, जिसको क्राउन लेंथनिंग कहते हैं। यानी दाँत के स्ट्रक्चर के इर्द-गिर्द मसूड़ा इतना आ गया कि आपका क्राउन इतना छोटा और आपकी मुस्कुराहट खराब हो रही है, तो उस जगह पे फिर कट लगा के मसूड़े को दोबारा शेप बनाते हैं और ताकि उसका दाँत का स्ट्रक्चर अच्छा खासा निकल आए और उससे उसकी मुस्कुराहट दोबारा से बहाल हो सके। इसको पेरियो सर्जरी कहा कहते हैं इस तमाम प्रोसेस को। दाँतों के जो आपका इस पीछे की खासकर दाढ़ें होती हैं, उनके उनके अंदर ग्रूव्स होती हैं, यानी उनके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक अनइवननेस नज़र आएगा। उसके अंदर ग्रूव्स हैं, छोटी वैली टाइप की बनी हुई हैं। तो उनके अंदर ये होता है कि जब हम सफाई करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, तब भी उस एरिये से क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो कुछ अरसे बाद उन्हीं ग्रूव्स के अंदर यानी वो जो खाली जगह होती हैं, खड्डे बेसिकली दाँत के स्ट्रक्चर के ऊपर बने होते हैं, तो उसके अंदर कीड़ा लग जाता है। या वहाँ पर कीड़ा लगना बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ होता है। तो उसके लिए एक तरीकाकार होता है, वो ये है कि उस एरिया को हल्का-सा क्लीन कर देते हैं, हल्का-सा मशीन के ज़रिए, जो ड्रिल हमारे पास डेंटिस्ट के पास मशीन होती है, उसके ज़रिए हल्का-सा क्लीन करके
उसके ऊपर एक मटेरियल डाल दिया जाता है, यानी एक फ्लोएबल यानी लिक्विड जैसा एक मटेरियल आता है, जिसको उसके ऊपर हल्का सा फ्लो कर देते हैं, तो उसके अंदर वो ग्रूव्स के अंदर जाके बिल्कुल सख्त हो जाता है। तो दोबारा उसमें खाना फंसने की या कोई सफाई ना होने का मसला नहीं होता है उस जगह पे, क्योंकि वो जो ग्रूव्स होते हैं उसको उसने बंद कर दिया होता है। तो इस प्रोडक्ट को सीलेंट कहते हैं। सीलेंट्स पेस्ट फॉर्म में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, उसको दांतों के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है।